गुलाब जी चाय वाला। और जहाँ तक आप देखोगे बाबा का दरबार, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, मंदिर है श्री गोपाल जी का। इस तरह का रास्ता आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग चूलगिरी के लिए जाएंगे। ये है चूलगिरी, जहाँ हम लोग अपनी चूल मिटाने के लिए आए हैं राइडिंग की। और गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। Good morning everyone. So this is your dost and your host Gaurav Soni from Madness for Ride. तो अभी हम लोग हैं बहुत फेमस जगह जयपुर की, जहाँ पे मेरे ख्याल से पूरा यूथ आता है जयपुर का। और ज़्यादातर लोग आते हैं रात का हैंगओवर उतारने, और बहुत सारे लोग आते हैं जब जल्दी उठते हैं संडेज को साइकिलिंग के लिए, राइडिंग के लिए। तो असेंबलिंग पॉइंट रहता है गुलाब जी। तो आज हमारा असेंबलिंग पॉइंट था गुलाब जी, और मेरे साथ में है प्रवीण भाई यहाँ पे, जो कि मेरे राइडिंग पार्टनर हैं आज के। हाँ, तो राइड स्टार्ट करें। राइड स्टार्ट अभी करेंगे, पहले अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। खुशबू हो रही है हमारे हाथों में। हाँ, और यहाँ है हमारा पार्टी बॉय मेहुल भाई, जो कि रात का हैंगओवर उतारना करने के लिए सुबह गुलाब जी मिले। तो हमें नहीं पता था कि मेहुल भाई यहाँ मिलेंगे, बट मिल गए। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि गुलाब जी पे टिका के भीड़ पड़ी हुई है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इसके बाद अपन लोग चल रहे हैं चूलगिरी अपनी राइडिंग की चूल मिटाने के लिए। तो ये है मोस्ट फेमस गुलाब जी चाय वाला, और जहाँ तक आप देखोगे भीड़ ही भीड़ है। और जब हम लोगों ने एंट्री करी थी तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप सुबह जल्दी उठने के आदी है, लगभग 4 बजे अगर आप लोग उठते हैं तो सबसे जल्दी जो खुलने वाला है वो है गुलाब जी चाय वाला, जिसकी चाय में है दम। जैसे अजय देवगन कहता है दाने दाने में केसर का दम, तो इनकी है चाय में दाने नहीं, दूध दूध में गुलाब जी का दम। दूध दूध में गुलाब जी का दम। और हम लोग अभी अपना दम दिखाते हैं, चलते हैं गुलाब जी चूलगिरी राइडिंग की चूल मिटाने के लिए। मिलते हैं सीधे चूलगिरी पे। तो राइट नाउ हम लोग हैं अभी चूलगिरी पे, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रास्ता कैसा है जाने के लिए। तो अगर आप चूलगिरी जाना चाहते हैं तो बैक से एंट्रेंस है चूलगिरी जाने के लिए, जहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा ऊपर जाने के लिए। और कुछ इस तरह का रास्ता आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग चूलगिरी के लिए जाएंगे। यहाँ से आपको पूरे जयपुर का नज़ारा देखने को मिलेगा, और मॉनसून है तो वैसे भी बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अभी ऊपर और दिखाते हैं आपको चूलगिरी। तो ये है मेन परिसर चूलगिरी मंदिर का, और हम लोग अभी यहाँ पहुँच गए हैं लगभग। बट यहाँ पे जो दर्शन है वो है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो डियर व्यूवर्स, ये है चूलगिरी, जहाँ हम लोग अपनी चूल मिटाने के लिए आए हैं राइडिंग की। और जस्ट लुक एट दिस व्यू, जहाँ आप देखोगे ग्रीनरी, माउंटेन्स, क्लाउड्स, और अभी है फॉग। तो रास्ता बहुत अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली मंदिर अभी बंद है। सुबह 10 बजे का टाइम है और हम लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए अभी हम लोग आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। जब आप मेन मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ से दिखता है एक ऐसा व्यू जहाँ से आप घाट की गुनी वाली टनल देख सकते हैं, और जहाँ से आपको ओल्ड सिटी यानी परकोटा
यानी ओल्ड पिंक सिटी देखने को मिलेगा। बट अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो यहीं से आप लोगों को दिखाते हैं और आगे लेकर चलते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो ट्रैकिंग करके जाएंगे और आपको व्यू ज़रूर दिखाएंगे। तो अगर जो सामने आप रोड देख पा रहे होंगे तो ये है मेन आगरा रोड, जो कि घाट की गुनी टनल को कनेक्ट करती है आगरा रोड से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से देखेंगे अगर आप। ये रही आगरा रोड जहाँ पे व्हीकल्स चल रहे हैं। और ये पहाड़ों के बीच में है घाट की गुनी टनल। तो हम जिस राइड पे हो उस राइड पे फंबल ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग आए और मैंने देखा कि मेरे एग्जॉस्ट की रिदम चेंज हो गई है, उसका साउंड चेंज हो गया है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये हुआ क्या है, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ अभी अपने साथ हुआ क्या है। तो जहाँ तक है लोगों ने एग्जॉस्ट का नोट सुना हुआ है इसका, बट अभी जो एग्जॉस्ट का नोट है वो दूसरा आ रहा है। गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। आई डोंट नो कि हुआ क्या है, बट अभी सनी से बात चल रही है, तो सनी भैया बताएंगे कि हुआ क्या है। तो अगर आप लोग सुन पा रहे हो नोट, तो एग्जॉस्ट नोट जो है वो चेंज हो चुके हैं। देखते हैं क्या हुआ है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ डिटेक्ट कर लिया कि आखिर बाइक में हुआ क्या था। क्योंकि जब हम लोग बाइक लेकर आए थे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हार्ले है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ मैं दिखाता हूँ आखिर में हुआ क्या है। तो यहाँ मेरी बाइक आप जैसे कि देख पा रहे हो डबल सिलेंडर बाइक है, और यहाँ हुआ ये कि इसका जो स्पार्क प्लग है ये ऑटोमेटिक निकल गया। तो अब हमें करना ये है सिर्फ स्पार्क प्लग को टाइट कर देना है, और अभी बाइक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। हुआ यही था, हम लोग जब निकले थे तो बहुत टाइम से मैंने बाइक नहीं चलाई, मे भी शायद इस वजह से स्पार्क प्लग लूज़ होगा। बट अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हम लोग चलते हैं और अपनी राइड को कंटिन्यू रखते हैं। हम लोग हैं अभी जयपुर के छोटी काशी और गलता घाटी में, और आज आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ लेकर आए हैं, वो है कावड़ यात्रा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। तो ये है कावड़ यात्रा स्पेशल, और ये है जयपुर की गलता घाटी। तो यहाँ पे आपको हजारों की तादाद में दिखेंगे कावड़ यात्री, जो कि दूर दूर से आए हैं और भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी आए हैं भोले बाबा के दर्शन करने और छोटी काशी का लुत्फ उठाने के लिए। अगर आप जयपुर के हैं और अगर आप इसे
गलता घाटी नहीं आए हैं तो आप शायद गलत जगह हैं। जय भोले, जय भोले, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुबह सुबह जयपुर के लोग आते हैं गायों को चारा डालने के लिए और दान पुण्य में हमेशा आगे रहते हैं। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो वो है गलता घाटी, जिसका एक सिरा चार दीवारी की तरफ से निकलता है और एक पीछे निकलता है आगरा रोड के लिए। तो हजारों की तादाद में कांवड़ यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, छोटे से लेके और बड़ों से लेके बूढ़ों तक। और ढोल नगाड़ों की आवाज़ यहाँ तक हम लोगों को सुनाई दे रही है, शायद आप लोगों को नहीं सुनाई देगी, तो इसीलिए अंदर भी चलते हैं और कुछ ग्लिम्स वहाँ के भी ऐड करते हैं। हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है मंदिर के मेन एंट्रेंस गेट पे, जहाँ पे आपको दिखेंगे हजारों की तादाद में कांवड़ यात्री। और वो हमारे इष्ट देव श्री बजरंगबली। वहाँ हमारे प्रवीण भाई रील्स बनाते हुए। तो प्रवीण भाई क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे इतने हजारों कांवड़ यात्रियों को एक साथ देख करके मतलब देख पा रहे हैं हम कि कितनी श्रद्धा है लोगों के अंदर देवी देवताओं को लेकर के। और आप देखिए, तो यही हमारी नहीं सकता कि एक जयपुर के किसी एक कोने में ये चीजें यहाँ पर चल रही होंगी, आप सोच भी नहीं सकता। आप ये देखिए कि हमारे जयपुर में कितनी विशेषताएं हैं, और ऐसे ही इसको यूं छोटी काशी नहीं कहा जाता। बिल्कुल। तो यहाँ आ रहे हैं भोले के भगत। देखिए जरा नजारा कांवड़ यात्रा का। भोले के भगत चारों तरफ। तो ये है बाबा का दरबार, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। मंदिर है श्री गोपाल जी का, और यहाँ पे तैयारियां चल रही है कांवड़ यात्रियों की। हमारे प्रवीण भाई लगे पड़े हैं रील्स बनाने में। लो तो ये जयपुर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है श्री गोपाल जी मंदिर, और मैं शायद बचपन के बाद में यहाँ आज दोबारा आया हूँगा। और ये मंदिर जो आप देख पा रहे हैं ये है सीताराम जी का मंदिर। और सामने अगर आप देख पा रहे होंगे जो रास्ता ऊपर जा रहा है वो जा रहा है घाटी के लिए। सामने है गलता घाटी, जहाँ पे कांवड़ यात्रियों का हुजूम जाने के लिए तैयार है। तो हम भी चलते हैं एक बार और वीडियो को करते हैं कंप्लीट। तो हम लोग हैं अभी बिल्कुल सेंटर में गलता घाटी के, और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ फाइनल व्यूज़ और रूबरू करवाते हैं आपको जयपुर की विरासत से, जयपुर के हेरिटेज से और जयपुर के कल्चर से। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्राउड हियर। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो कांवड़ यात्री हैं,
जो अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर के बहुत एक्साइटेड है और लगे पड़े हैं अपने कांवड़ को ले जाने के लिए आगे, क्योंकि हम लोग अभी बूटेड अप हैं, सूटेड अप हैं, तो आगे जाना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर चलते हैं, देखते हैं हम लोग आगे तक कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये है सामने गलता सरोवर, जहाँ पे कांवड़ यात्री स्नान कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से काशी के बाद में गलता तीर्थ ही ऐसा है जहाँ लोग आते हैं स्नान करने के लिए और अपने नित्य कर्मों के लिए। तो आज तो पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। और वो जो ऊपर सामने रास्ता है जो मैं आप लोगों को पहले दिखा रहा था, ये है गलता घाटी से जाने के लिए। और कांवड़ यात्री यहाँ से भी आते हैं और वहाँ से भी आते हैं। हम लोग हैं जयपुर के राजा पार्क में, और राजा पार्क में अभी राजा पार्क के सबसे फेमस शंकर समोसा पे हैं, बट उसकी प्याज की कचौरी का लुत्फ उठाया जा रहा है। वो सामने रहा शंकर समोसा, और ये रहे हमारे प्रवीण भाई गर्मा गर्म कचौरी का आनंद लेते हुए। अरुणेश पाजी के लिए कड़ी कचौरी मंगाई जाए। कड़ी कचौरी हाजिर मिलियंस में। क्या